प्यारे दोस्तों, आप लोग जा रहे हो किडनी के बारे में जानकारियां लेने के लिए। अगर बात करते हैं सर ये किडनी क्या होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन उन सब में से एक मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में से नाम आता है किडनी। सर किडनी के अलावा कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो जीआईटी है, जो फीकल कंटेंट के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीशन करती है। वहीं पे रेस्पिरेशन बोले तो लंग्स में रेस्पिरेटरी चीजें एक्सक्रीट आउट होती है। स्किन है जिससे कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कर देते हैं। लिवर हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो मेटल टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालने में मदद करता है। लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या निकल के आता है, किडनी। और एक्सक्रीशन में क्या निकाला जाता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो इट इज ए प्रोसेस यूज टू रिमूव आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाला तरीका क्या कहलाता है, तो सर वो एक्सक्रीशन कहलाता है। चलेगा, बात करते हैं आपके अपने किडनी के बारे में कि किडनी और क्या सवालों के परचक्के लेकर के आती है, या किडनी के ऊपर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये किडनी होती है, ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है प्यारे दोस्तों, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो किडनी बनती है, ये किडनी कब बन जाती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लगभग 21 से 22 दिन में 21 से 22 दिन के अंदर बन जाती है, जब बच्चा मां के पेट में होता है। सर इसको बनाता कौन है, तो मीजोडर्म नाम की लेयर बनाती है। कौन सी लेयर बनाती है, मीजोडर्म नाम की लेयर बनाती है। ये जब किडनी बनती है तो कौन से एरिया में बनती है, तो याद रखिएगा सैक्रल एरियाज में इसका निर्माण होता है। कौन से एरिया में, सैक्रल एरियाज में निर्माण होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यही किडनी है जो यूरिन का प्रोडक्शन कब शुरू कर देगी। अभी तक बच्चा मां के पेट में यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है एक किडनी के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा सर ये यूरिन का प्रोडक्शन 12 वीक में शुरू कर देती है। लेकिन एक बच्चे की किडनी मैच्योर किडनी की तरह कब काम करेगी, एक बच्चे की किडनी मैच्योर किडनी की तरह कब काम करेगी, तो 2 साल पे करती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में 21 से 22 दिन में किडनी मीजोडर्म लेयर से बन जाती है, सैक्रल एरिया में बनती है, यूरिन का प्रोडक्शन 12 वीक में करती है, और ये मैच्योर किडनी की तरह कब काम करेगी, तो 2 साल पे काम करना शुरू कर देती है। अगर अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों आपके किडनी का, अरे किडनी की साइज क्या देखने को मिलती है, तो दोस्तों किडनी की साइज होती है 12 × 7 × 3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये पुरुषों में साइज देखने को मिलती है। वहीं पे महिलाओं में साइज की बात करें तो साइज होगी 11 × 6.5 × 2 सेंटीमीटर की किडनी देखने को मिलती है। ये महिलाओं में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा पुरुष और महिलाओं में किडनी का लगभग 1 सेंटीमीटर का चेंजेज होता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करें कि ये तो किडनी का वो हो गया। अगला किडनी का अगर वजन लिखने की कोशिश करूं कि वजन क्या देखने को मिलता है, तो 125 से लेके 175 ग्राम की किडनी होती है पुरुषों में। ध्यान रखिएगा ये मेल में देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं फीमेल में, तो 115 से लेके 155 ग्राम की किडनी होती है फीमेल में। ध्यान रखिएगा ये फीमेल में। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी से किडनी रनिंग क्लास में पूछी और उसने किडनी के परछक्के उड़ाए थे। ऑन एंड एवरेज अगर वजन बोलोगे तो लगभग 150 ग्राम की किडनी होती है, एवरेज वेट है। एवरेज वेट किडनी का क्या देखने को मिलता है, 150 ग्राम किडनी का वजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों अगर मैं किडनी के बारे में और कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करूं कि सर ये तो किडनी के बारे में कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वगैरह होगी। किडनी हमारे हार्ट से निकलने वाले कार्डियक आउटपुट का सेकंड हाईएस्ट ब्लड लेती है। हाईएस्ट ब्लड लीवर को जाता है लगभग 30%, किडनी को लगभग 25% कार्डियक आउटपुट का ब्लड मिलता है। तो ध्यान रखिएगा जो ये किडनी देखने को मिलती है, किडनी क्या रिसीव करती है, ध्यान रखिएगा किडनी रिसीव 25% ब्लड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम कार्डियक आउटपुट। ध्यान रखिएगा कार्डियक आउटपुट का 25% ब्लड कौन रिसीव करती है, किडनी। तो लगभग 1200 से 1300 ml। अरे कार्डियक आउटपुट 5000 ml होता है, उसमें से लगभग 1200 से 1300 ml कौन रिसीव करती है, तो आपकी अपनी किडनी करती है। ये भी चीज ठीक हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि प्यारे दोस्तों किडनी की लोकेशन क्या देखने को मिलती है। अरे सर किडनी की लोकेशन को बता दीजिएगा, क्योंकि आपने बोला कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो किडनी सैक्रल एरिया में रहती है। सैक्रम बोले तो ये सर्वाइकल है, सर्वाइकल के बाद में थोरेसिक, थोरेसिक में लंबार, लंबार के सैक्रल और सैक्रिकल के नीचे कोकिक्स, यानी ये नीचे की मुड़ती हुई हड्डी के आसपास होता है। लेकिन अब कहां देखने को मिलती है, तो प्यारे दोस्तों किडनी एक प्रकार का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अरे कैसा ऑर्गन देखने को मिलता है, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम के पीछे जिस एरिया को आप क्या बोलोगे दोस्तों, फ्लैंक रीजन बोला जाता है।
अरे जिसको आप क्या बोलोगे, फ्लैंक रीजन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये लगभग आपका T12-L3 देखने को मिलती है। लैंडमार्क की लोकेशन बोलोगे तो थोरेसिक 12 से लंबार 3 के बीच में आती है। तो क्यों ना मैं इसको बोल दूं कि जस्ट, इसको क्या बोल दूं, जस्ट बिलो डायाफ्राम। ये कहां देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा जस्ट बिलो डायाफ्राम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डायाफ्राम से जस्ट बिलो, आगे नहीं। ये रहा मेरा डायाफ्राम, लेकिन इस डायाफ्राम के पीछे की साइड में जाओगे, अरे इस डायाफ्राम के पीछे की साइड में देखो, मैं इतना कंसेप्ट बता रहा हूं, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि मेरा जो मोटिवेशन है वो तुम हो। अरे ये ध्यान रखिएगा इस सीने में जो आग है ना, वो कहते हैं ना सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे दिल में ही नहीं, तेरे दिल में ही सही, कहीं पे भी हो, यह आग जलनी चाहिए। तो इस आग को ऐसा जलाओ कि प्यारे दोस्तों, या तो सामने वाले जल के खाक हो जाए, या पढ़ने वाला बंदा इस आग की रोशनी से खुद के जीवन को इतना उजागर कर दे कि इस आग की रोशनी कई घरों में दीपक जलाने का काम कर सके। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला रिट्रोपेरिटोनियल फ्लैंक एरिया। ध्यान रखिएगा अगर इस एरिया का रीजन बोलोगे तो ये कौन सा रीजन है, तो सर ये लंबार रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट बोल दिया जस्ट बिलो द डायाफ्राम, बोल दो कोई दिक्कत नहीं। T12-L3 में किडनी सिचुएटेड रहती है। ये सारी जानकारियां भी खत्म हुई। नेक्स्ट अगर बोलते हैं कि कोशिश करूं तो राइट किडनी 1 सेंटीमीटर नीचे होती है लेफ्ट से। ध्यान रखिएगा यहां मैं क्या बोल रहा हूं, राइट साइड किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये राइट साइड की किडनी होती है प्लेस 1 सेंटीमीटर, प्लेस 1 सेंटीमीटर बिलो देन लेफ्ट किडनी, देन लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी की तुलना में राइट किडनी 1 सेंटीमीटर नीचे होती है। बिकॉज कारण क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप बोलोगे बिकॉज राइट साइड में क्या है, राइट साइड लीवर ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस। अरे ध्यान रखिएगा लीवर ने मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट किडनी की तुलना में। ध्यान रखिएगा राइट किडनी थोड़ी नीचे देखने को मिलती है लेफ्ट की तुलना में। आगे बात करते हैं कि सर ये जो किडनी होती है इनके क्या क्या होते हैं, तो प्यारे दोस्तों किडनी के 2 तो पोल होते हैं। एक पोल का नाम है अपर पोल, एक का नाम होता है लोअर पोल। किडनी की 2 ही सरफेस देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों। एक सरफेस को आप बोलोगे एंटीरियर सरफेस, एक सरफेस को आप बोलोगे पोस्टीरियर सरफेस। और किडनी के 2 ही बॉर्डर देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। अरे 2 ही बॉर्डर देखने को मिलते हैं, एक बॉर्डर का नाम है लेटरल बॉर्डर और दूसरे का नाम होता है मीडियल बॉर्डर। अरे दूसरे का नाम होता है मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल और मीडियल बॉर्डर वाली चीजें क्लियर हुई। हाँ नेक्स्ट एंटीरियर पोस्टीरियर हुआ और पोल अपर एंड डाउन देखने को मिलता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किडनी के शेप की बात करते हो कि किडनी किस शेप की देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा बीन शेप होती है। अरे कैसी होती है प्यारे दोस्तों, बीन शेप की होती है। सर किडनी का कलर कैसा होता है, तो रेडिश। अरे रेडिश कलर होता है, या जिसे रेडिश ब्राउन कलर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा कलर कैसा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सर ये रेडिश कलर की देखने को मिलती है। यहां तक कि किडनी के अंदर किसी की कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब किडनी के काम क्या क्या है, वर्बली बोल देता हूं। किडनी से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है तो ब्लड बनाने में मदद करेगा। किडनी सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्लड को फिल्टर करना। किडनी ही बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। बोले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालना, यूरिया को निकालना, यूरिक एसिड को निकालना, क्रिएटिनिन को निकालना, इलेक्ट्रोलाइट को निकालना। किडनी हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए भी जानी जाती है। किडनी हमारे बॉडी के अंदर भैया जी पीएच मेंटेन करने के लिए भी जानी जाती है। अरे जानी जाती है या नहीं है। किडनी हमारे शरीर में कैल्शियम के एक्टिवेशन के लिए भी जानी जाती है। अरे 125 अल्फा डी हाइड्रोकोले कैल्शियम फेरोल कहां से एक्टिवेट होता है, किडनी से देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। हाँ लगे हाथ 2 मिनट, एक बच्चा मेडुला खेल रहा है, तो आजा बेटा मेडुला बताता हूं कि किडनी का मेडुला कैसा होता है। ये आपके सामने एक किडनी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा इस किडनी में मेरे दोस्त कुछ यूं देखने को मिलेगा नजारा। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर तू इस किडनी को भांपेगा, पहचानेगा, परखेगा, तो तेरे सामने यूं कुछ किडनी नजर आने वाली है। अरे तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार से किडनी नजर आने वाली है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर इस किडनी के अंदर अगर आप बाहर की तरफ बताते हो, तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा कि ये क्या लेयर है। तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पूछा था सवाल। इसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों रीनल फेशिया। क्या बोला जाता है, रीनल फेशिया के नाम से, या फेशिया ऑफ गेरोटर बोलते हैं।
इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसको एडिपोज टिश्यू, पेरीनेफ्रिटिक फेट या रीनल फेट के नाम से जानते हैं। अरे इसके अंदर जो एडिपोज टिश्यू, पेरीनेफ्रिटिक फेट या रीनल फेट होता है, जो किडनी को बाहर से प्रोटेक्शन देता है, बाहर से आने वाली इंजरी को बचाव करने में मदद करता है। सबसे बाहर की वो लेयर जिसको आप हाथों से छू सकते हो, पकड़ सकते हो, महसूस कर सकते हो, अरे उस लेयर का नाम होता है रीनल फेशिया, या जिसे फेशिया ऑफ गैरोटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर ये जो चमकती दमकती, याद रखिएगा ये दूसरी स्ट्रक्चर का नाम क्या लिख दिया मैंने, एडिपोज टिश्यू। अरे क्या लिख दिया इसको, एडिपोज टिश्यू के नाम से बता दिया प्यारे दोस्त। नेक्स्ट तीसरे नंबर जो अंदर लाल कलर की मैंने लाइन बनाई है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, जिसमें किडनी पेटी पैक है। अरे इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों, सर इसे रीनल कैप्सूल बोला जाता है, रीनल कैप्सूल बोला जाता है। और रीनल कैप्सूल का मतलब प्रॉपर कवरिंग ऑफ द किडनी देखने को मिलती है, दैट्स क्लियर, ठीक है सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इस किडनी के अंदर प्यारे दोस्तों यहां पर लगभग 6 से लेकर के 12 पिरामिड्स पाए जाते हैं। अरे यहां पर अगर मैं किडनी में बात करने की कोशिश करूं तो किडनी के अंदर 2 पोर्शन होता है। अरे अंदर जाओगे तो 2 पोर्शन होगा, मिडल वाला पोर्शन मेडुला कहलाता है, बाहर वाला पोर्शन कोर्टेक्स कहलाता है। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने इस पोर्शन को घुमाऊं कि कौन सा पोर्शन कैसा देखने को मिलता है, तो एक किडनी का वो पोर्शन जो आपको यूं देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, एक वो पोर्शन जो आपको किडनी का यूं देखने को मिलता है, वो वाला पोर्शन ये दिखा क्या, ये जो मैंने पिंकिश कलर का बना दिया प्यारे दोस्तों, इसे बोलते हैं क्या, मेडुला। और मेडुला के बाहर कवरिंग वाला जो पोर्शन देखने को मिलता है उसको आप क्या बोलोगे, कोर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोलोगे, कोर्टेक्स। तो ये जो पिंकिश कलर का पोर्शन है इसको आपको क्या नाम देना है, सर इसे मेडुला बोला जाता है। और मेडुला मेरा नहीं, रीनल का मेडुला है, ठीक है सर। इसके अंदर ये जो त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर जो आपने बनाई है, अरे इसमें आपने ये जो त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर जो बनाई है, ये वाली जो आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुजाकार जो स्ट्रक्चर दोस्तों आपने बनाई है, इस स्ट्रक्चर का सर आप क्या नाम दोगे, तो प्यारे दोस्तों दिख रही है क्या अंदर त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर, हाँ, इसको बोला जाता है रीनल पिरामिड। अरे इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है रीनल पिरामिड। क्या बोला जाता है, रीनल पिरामिड बोला जाता है। और इसके पीछे जो ये खाली स्पेस देखने को मिलता है, इसको क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, रीनल कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे दोस्तों पिरामिड को अगर मैं बताऊं तो ये पिरामिड का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, हाँ पीछे देखो, पीछे ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है, इसको आप क्या बोलते हो, बेस ऑफ पिरामिड बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, बेस ऑफ पिरामिड के नाम से जाना जाता है। वहीं पे ये आगे वाला हिस्सा होता है, इसको अपेक्स ऑफ पिरामिड बोलते हो। क्या बोल सकते हो, अपेक्स ऑफ पिरामिड बोला जाता है, ठीक है सर। प्यारे दोस्तों ये जो अपेक्स के आगे एक निपल लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपेक्स के आगे एक निपल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे रीनल पेपिला बोला जाता है। अरे पढ़ना है तो पूरा पढ़ो। अरे इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रीनल पेपिला बोला जाता है, पेपिला, या जिसे पेपिलरी डक्ट भी बोलते हो, या जिसे डक्ट ऑफ बेलेनी बोलते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे रीनल पेपिला बोल दो। व्हाट इज रीनल पेपिला, तो रीनल पेपिला इज ए निपल लाइक स्ट्रक्चर दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड। ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ए पेपिलरी डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलेनी। अरे जिसे डक्ट ऑफ बेलेनी के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत वाली चीज है क्या, नहीं। अब प्यारे दोस्तों ये जो पेपिला होता है, इस पेपिला से क्या निकल के आएगा, तो पेपिला से निकलते हैं पतली सी स्ट्रक्चर जिसका नाम है माइनर कैलिक्स। ध्यान रखिएगा 6 से 12 रीनल पिरामिड है, उनसे लगभग 6 से 12 माइनर कैलिक्स निकलते हैं। ये स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, यानी जिसे आप क्या बोलोगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है। कौन सी आ रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ रही है, उसको क्या बोला जाता है, तो ये लीजिएगा, इसको बोला जाता है माइनर कैलिक्स। क्या बोला जाता है, माइनर कैलिक्स के नाम से बताया जाएगा। और ये माइनर कैलिक्स में यूरिन को आगे खिसकाना बोले तो पेरिस्टालसिस की क्वालिटी भी होती है। और लगभग 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलेंगे, अरे लगभग 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलेंगे, तो ये मिलके बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। अरे माइनर कैलिक्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेजर कैलिक्स बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स जो ला करके इस यूरिन को यहां आगे पटकेंगे, ये जो खाली स्पेस है इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। इसको क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, रीनल पेल्विस के नाम से बोलते हैं। इसके बाद में यहां पर जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है रीनल हिलस। अरे क्या बोला जाता है, रीनल हिलस। और उसके बाद में कौन आ जाता है, तो इसका नाम है यूरेटर।
क्या देखने को मिलता है? यूरेटर। सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे 360 वाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा, किडनी के बाहर की तरफ रीनल फेशिया, जिसको फेशिया ऑफ गेरोटर, अंदर एडिपोज टिश्यू, जिसे प्री नेफ्रिटिक पेरीनेफ्रिटिक फेट रीनल फेट बोलते हो, अंदर नाम निकल के आता है रीनल कैप्सूल। किडनी को पैक करके रखा, अंदर के अंदर दो पोर्शन, मिडल वाला पोर्शन मेडुला, बाहर वाला पोर्शन कोर्टेक्स कहलाता है। मेडुला के अंदर 6 से 12 रीनल पिरामिड पाए जाते हैं। पिरामिड का पीछे वाला हिस्सा बेस, आगे वाला अपेक्स। अपेक्स से निकलने वाली निपल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे पेपिला कहते हैं। अरे पेपिला को पेपिला, अरे रीनल पेपिला बोल दो, या जिसे पेपिलरी डक्ट बोल दो, डक्ट ऑफ बेलेनी बोल दो। अरे उससे निकलती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे माइनर कैलिक्स बोलते हो। अरे 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। अरे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? डेफिनेटली बनाते हैं। और मेजर कैलिक्स का यूरिन आकर के इकट्ठा होता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से यूरिन कहां जाता है? यूरेटर में। यूरेटर से ब्लडर, ब्लडर से बाहर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। रीनल इलस क्या देखने को मिलता है? होलो स्पेस एरिया होता है, जो इस एरिया को ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई देने में मदद करने वाला काम देखने को मिलता है। अभी तो सर इसमें यूरिन का प्रोडक्शन करवा तो मजा आ जाएगा। अरे मेरे दोस्त सुनो, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के लिए बोलूं तो मान लीजिएगा कि ये आपका कोई नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल होगा। ये बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी, डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले वगैरह इधर निकल जाते हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। एक किडनी में 10 से लेकर के 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अरे होता है या नहीं होता है? हाँ होता है। जरा कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ये आपके सामने यूं देखने को मिलता है। यूं कोई स्ट्रक्चर अगर देखने को मिल जाए, ध्यान रखिएगा, यूं कोई स्ट्रक्चर आपके सामने देखने को मिल जाए, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलना? इट इज ए पेरेन्काइमा ऑफ किडनी। किडनी की पेरेन्काइमा बोले तो ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये किसकी देखने को मिलती है? नेफ्रॉन की देखने को मिलती है। अब सर यूरिन कैसे बनता है? तो मेरी बात को दरअसल ढंग से सुनना। इस नेफ्रॉन को यहीं रखता हूं और यूरिन बनाने का तरीका सिखा देता हूं। लगे हाथ। तुम भी क्या याद रखोगे कि कोई पढ़ाने वाला आया तो है, पढ़ाते तो सब है, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं ये 360 बताती है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो ये रहा तुम्हारा हर्ट। अरे ये रहा क्या देखने को मिल रहा है? तुम्हारा हर्ट। ये हर्ट का है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा। अरे क्या निकला प्यारे दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा जैसी कंडीशन देखने को मिली। हाँ, उसके बाद आ गया सर डिसेंडिंग एओर्टा। अरे डिसेंडिंग के बाद थोरेसिक, थोरेसिक के बाद आ जाएगा एब्डोमिनल एओर्टा। कौन आ चुका है? तो सर ध्यान रखिएगा, एब्डोमिनल एओर्टा आ गया। प्यारे दोस्तों, एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच निकलती है। एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच निकलती है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों रीनल आर्टरी। जिसका नाम क्या है? रीनल आर्टरी देखने को मिलती है। अरे होता है या नहीं होता है? ठीक है, ये जो रीनल आर्टरी देखने को मिलती है, ये किडनी में प्रवेश कर गई और प्रवेश करते ही ये इधर 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 जा रही है। तो इस दशा और दिशा को आप क्या बोलोगे? पहले नंबर पे रीनल आर्टरी, दूसरे नंबर पे बोला जाता है सेगमेंटल आर्टरी। क्या बोला जाता है? सेगमेंटल आर्टरी बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ये एक पिरामिड बनाया मैंने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो रीनल आर्टरी है वो सेगमेंट के साथ यूं जा रही है, इसको बोलते हैं तीसरे नंबर पे इंटरलोबर आर्टरी। क्या बोला जाता है इसको? इंटरलोबर। क्या बोलोगे? इंटरलोबर आर्टरी। उसके बाद ये जो इंटरलोबर आर्टरी है दोस्तों, ये आगे जाकर के घुमाव लेगी, इसको आप क्या बोलोगे? चौथे नंबर पे बोला जाता है आर्क्वेट आर्टरी। क्या बोलोगे? आर्क्वेट आर्टरी के नाम से। और ये आर्क्वेट आर्टरी जब आगे की तरफ चलेगी तो इसे बोलते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। पांचवें नंबर की स्टेज, इसको क्या बोला जाता है? इंटर लोबुलर आर्टरी के नाम से जाना जाता है। और ये इंटरलोबुलर आर्टरी होती है सर, ये आगे जाकर के पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में प्रवेश करेगी। अरे ये छठे नंबर पे किस में जाएगी? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। कैपिलरी छोटी स्ट्रक्चर होती है और बड़ी स्ट्रक्चर का नाम होता है वासा रेक्टा। क्या होता है? वासा रेक्टा में प्रवेश करेगी और ऐसे करके ये किडनी वापस से ब्लड को ले जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में मैं एक चीज की दरकार मांगता हूं, क्या तुम्हें यहां तक खून आ रहा है ये पता चल गया? क्या यहां तक किडनी में खून आ रहा है पता चल गया? तो दरअसल नजारा कुछ ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी डायग्राम बनाया था। अब मान लीजिएगा कि ये तुम्हारे आ चुकी है प्यारे दोस्तों ब्लड वेसल्स, जिसका नाम है एफरेंट। इसको क्या बोला जाता है? एफरेंट आर्टीरियोल्स।
ध्यान रखिएगा, एफरेंट आर्टीरियोल्स का मतलब ब्लड लाने वाला या ब्लड को आने वाला। और जैसे ही ये ब्लड यहां आएगा, यहां एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। अरे यहां जस्ट नेफ्रॉन के आगे एक गुच्छा बनता है दोस्तों, उस गुच्छे को क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बनेगा। और जैसे ही ये खून यहां आएगा, अरे ये खून नहीं पानी है और देश के काम नहीं आए, वो बेकार जवानी है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे पढ़ाना आता है और मैं तुम्हें न पढ़ाऊं तो मेरे जीते जी मर जाना अच्छा होता है। प्यारे दोस्त ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि ये ब्लड जैसे ही ग्लोमेरुलस में आया, यहां प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर क्रिएट होकर के ये ब्लड अरे बोमन कैप्सूल में प्रवेश करेगा। बोमन कैप्सूल में छोटे छिद्र हैं जिनको पोडोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट कहते हैं। और ये ब्लड इसमें प्रवेश करेगा और ब्लड प्रवेश करके क्या होगा? अच्छा होगा तो रुक जाएगा, वरना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आने वाला एफरेंट था, आगे ले जाने वाली चीज को बोला जाता है इफरेंट। अरे ले जाने वाली को क्या कहते हैं? इफरेंट बोला जाता है। तो जाने वाला, अरे ध्यान रखिएगा ये क्या है? जाने वाला। ये इफरेंट आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होगा? तो सर ये कन्वर्ट हो जाता है पेरीट्यूबुलर में। अरे पेरीट्यूबुलर में, और बड़ा वेसल से तो क्या कहलाएगा? वासा रेक्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वासा रेक्टा। तो ये ब्लड छन के आगे चला गया, लेकिन जो कचरा था, लेकिन जो कचरा देखने को मिल रहा था प्यारे दोस्तों, अगर जो कचरा था वो कचरा अंदर आया, अब चाहिए तो पीसीटी को अच्छा लगेगा तो पीसीटी रोकेगी। ध्यान रखिएगा, ये बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी है, ये सीटी है। लूप ऑफ हेनले के 3 पोर्शन होते हैं। अरे थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयरपिन बैंड। अरे थिन असेंडिंग सेगमेंट, थिक असेंडिंग सेगमेंट, डीसीटी। हाँ बहुत बढ़िया, फेनिस्टेटेड, क्या बात है, मौज कर दी। तो जो पीसीटी है, पीसीटी में कुबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। डिसेंडिंग में इसमें भी ब्रश बॉर्डर है, तो अच्छा लगेगा तो रोक लेंगे, और जो चीजें अच्छी नहीं है, अच्छा क्या है? ग्लूकोज है, रोक लो। अरे ग्लूकोज है, रोक लो। बाइकार्बोनेट जैसी कोई अच्छी स्ट्रक्चर आती रोक लो, बाकी कचरा निकालो। क्या क्रिटेनिन को रोकोगे? नहीं। अरे क्या अननेसेसरी पोटेशियम को रोकोगे? नहीं। क्या फॉरेन पार्टिकल्स को रोकोगे? नहीं। अरे जिनको नहीं रोकना उनको यूं घुमा करके यूं ले आओ। अरे किसमें? सीटी में। और ये सीटी वाला पोर्शन अरे वापस से लाओ। अरे ध्यान रखिएगा, ये सीटी वाला पोर्शन जो यूरिन है, उस यूरिन को किसमें पटकेगा? सर ये यूरिन जो भी है, अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यूरिन है वो यूरिन किस में आएगा? रीनल पिरामिड में आएगा। सर पिरामिड से कहां आएगा? तो अपेक्स में आएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपेक्स से पेपिला में जाएगा, पेपिला से माइनर कैलिक्स में आएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आएगा, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस से यूरेटर में आएगा, अरे यूरेटर से ब्लडर में आएगा, ब्लडर से यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा। सर बाहर के यूरिन को अंदर डाल दो तो मान जाऊं, तो सुन मेरे दोस्त, अरे बाहर से यूरिन, पहले यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर से यूरेटर, यूरेटर से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से पेपिला, पेपिला से अपेक्स, अपेक्स से मेडुला, अरे मेडुला से सीटी, सीटी से डीसीटी, डीसीटी से लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से पीसीटी, पीसीटी से अरे पीसीटी से बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से वापस से इफ्रेंट, अरे जहां से खून बन के यूरिन आया वहां पे वापस भेज दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।